ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार भाग 3.1 स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, क्या इस एकता को महसूस करने के लिए कोई अभ्यास आवश्यक है? निश्चित रूप से। ये भ्रम जो कहता है कि आप श्रीमान फला फला हैं या श्रीमती फला फला हैं को एक दूसरे अन्य भ्रम को अपनाकर छुटकारा पाया जा सकता है, और वह है अभ्यास। जैसे आग आग को खा जाती है और आप एक भ्रम का उपयोग दूसरे भ्रम पर विजय पाने के लिए कर सकते हैं। आत्मा, ज्ञाता, सबका स्वामी, वास्तविक सत्ता, ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त दर्शन का कारण है, किंतु उसके लिए स्वयं को देखना असंभव है, सिवाय प्रतिबिंब के। आप अपना चेहरा दर्पण में देखे बिना नहीं देख सकते, और इसी प्रकार आत्मा भी अपने स्वरूप को तब तक नहीं देख सकती जब तक वह प्रतिबिंबित न हो, और इसलिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड आत्मा ही है जो स्वयं को साकार करने का प्रयत्न कर रही है। ये प्रतिबिंब सबसे पहले जीव द्रव्य से, फिर पौधों और प्राणियों से, और इस प्रकार बेहतर से बेहतर प्रतिबिंबों से वापस फेंका जाता है, जब तक कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिबिंब पूर्ण मनुष्य तक नहीं पहुंच जाता। जैसे कोई व्यक्ति जो अपना चेहरा देखना चाहता है, पहले कीचड़ भरे पानी के एक छोटे से तालाब में देखता है और केवल एक रूपरेखा देखता है, फिर स्वच्छ पानी में आता है और उसे एक बेहतर छवि दिखाई देती है, फिर चमकती हुई धातु के टुकड़े में आता है और उसे और भी बेहतर छवि दिखाई देती है, और अंत में दर्पण में आता है और वह स्वयं को वैसा ही प्रतिबिंबित देखता है जैसा वह है। इसलिए पूर्ण मनुष्य सर्वोच्च प्रतिबिंब है, उस सत्ता का जो विषय और वस्तु दोनों है। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य सहज रूप से हर चीज की पूजा क्यों करता है, और क्यों हर देश में सिद्ध पुरुषों को सहज रूप से भगवान के रूप में पूजा जाता है। आप चाहे जो भी कहें, लेकिन पूजा तो उन्हीं की होती है। यही कारण है कि लोग अवतारों की पूजा करते हैं, जैसे कि ईसा मसीह या बुद्ध। वे शाश्वत आत्मा की सबसे उत्तम अभिव्यक्तियां हैं। वे ईश्वर के बारे में आपकी या मेरी सभी धारणाओं से कहीं अधिक ऊंची हैं। एक पूर्ण मनुष्य ऐसी धारणाओं से कहीं अधिक ऊंचा होता है। उसमें चक्र पूरा हो जाता है, विषय और वस्तु एक हो जाते हैं, उसमें सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, और उनकी जगह यह एहसास आ जाता है कि वो हमेशा से ही वो पूर्ण सत्ता रहा है। मैं एक बार भारत के रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। मैंने 1 महीने से ज्यादा यात्रा की और हमेशा अपने सामने सबसे सुंदर परिदृश्य, सुंदर झीलें और ऐसी ही अन्य चीजें देखी। एक दिन मुझे बहुत प्यास लगी और मैं इनमें से किसी एक झील में पानी पीना चाहता था, लेकिन जब मैं उस झील के पास पहुंचा तो वह गायब हो गई। तुरंत ही मेरे दिमाग में एक विचार आया कि यह एक मृग तृष्णा है, जिसके बारे में मैंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ा था, और फिर मुझे अपनी मूर्खता याद आई और मैं मुस्कुराया कि पिछले 1 महीने से मैं जितने भी सुंदर परिदृश्य और झीलें देख रहा था, वे सब यही मृग तृष्णा थी, लेकिन मैं उन्हें तब पहचान नहीं पाया था। अगली सुबह मैंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। वहाँ झील और परिदृश्य था, लेकिन उसके साथ ही तुरंत यह विचार आया, यह एक मृग तृष्णा है। एक बार पता चलने के बाद इसने अपनी भ्रम की शक्ति खो दी थी। तो एक दिन ब्रह्मांड का ये भ्रम टूट जाएगा, ये सब कुछ गायब हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये बोध है। दर्शन कोई मजाक या बात नहीं है, इसे बोध होना चाहिए। ये शरीर गायब हो जाएगा, ये धरती और सब कुछ गायब हो जाएगा। यह विचार कि मैं शरीर या मन हूँ कभी न कभी गायब हो जाएगा। अगर कर्म समाप्त हो गया तो ये गायब हो जाएगा, कभी नहीं वापस आने के लिए। लेकिन अगर कर्म का कुछ हिस्सा बचा हुआ है तो शरीर भ्रम के खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक काम करता रहेगा, कुम्हार के चाक की तरह, जो बर्तन के आकार के बाद भी अपनी गति से घूमता रहता है। फिर से ये दुनिया आएगी, पुरुष और महिलाएं और जानवर आएंगे, जैसे कि अगले दिन मृग तृष्णा आई थी, लेकिन उसी बल के साथ नहीं। इसके साथ ही यह विचार आएगा कि मैं अब इसकी प्रकृति को जानता हूँ, और यह कोई बंधन, कोई दर्द, दुख या पीड़ा नहीं देगा। जब भी कोई दुखद चीज आएगी तो मन कह सकेगा, मैं तुम्हें भ्रम के रूप में जानता हूँ। जब मनुष्य उस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे जीवन मुक्त कहा जाता है, अर्थात जीवित रहते हुए भी मुक्त। ज्ञान योगी के लिए इस जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि वह जीवन मुक्त हो जाए। वो जीवन मुक्त है जो इस संसार में आसक्त हुए बिना रह सकता है। वो जल में कमल के पत्तों के समान है, जो कभी जल से गीले नहीं होते। वो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, बल्कि सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने परम के साथ अपनी एकता को महसूस कर लिया है। उसने महसूस कर लिया है कि वह ईश्वर के साथ एक है। फिर संसार का क्या होगा? हम संसार का क्या भला करेंगे? ऐसे प्रश्न ही नहीं उठते। यदि मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरी जिंजर ब्रेड का क्या होगा? बालक कहता है। यदि मैं बड़ा हो जाऊं तो मेरे कंचों का क्या होगा? इसलिए मैं बड़ा नहीं होऊंगा। बालक कहता है। यदि मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरी गुड़ियों का क्या होगा? छोटा बालक कहता है। इस संसार के संबंध में भी यही प्रश्न है। इसका भूत, वर्तमान या भविष्य में कोई अस्तित्व नहीं है।
यदि हमने आत्मा को वैसा ही जान लिया जैसा वह है, यदि हमने ये जान लिया कि इस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कि अन्य सब कुछ स्वप्न मात्र है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये संसार अपनी दरिद्रता, अपने दुख, अपनी दुष्टता और अपनी अच्छाई के साथ हमें परेशान करना बंद कर देगा। यदि वे अस्तित्व में नहीं है, तो हम किसके लिए और किस बात के लिए कष्ट उठाएं? यही ज्ञान योगी सिखाते हैं।